हेलो। आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमने फेसबुक पर ये आनंद सभा ग्रुप ये बनाया तो क्यों बनाया, इसके पीछे क्या सोच थी। तो उसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ। मैं कोई 35 साल सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा और मैंने अक्सर देखा कि जब भी कोई मीटिंग होती थी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनको झिझक होती थी या वो हिम्मत नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनको बोलने का, एक पब्लिक स्पीकिंग का या 50-60 लोगों के सामने बोलने की आदत नहीं है, कभी उन्होंने किया ही नहीं। मैंने ये भी देखा कि 90 से 95% अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी जीवन में किसी भी स्टेज पर चढ़ के बोले ही नहीं। तो मैंने कहा कि सोचा कि इस पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हम एक स्टेज क्रिएट करें और इनको बोलने का मौका दें तो शायद इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और सरकारी काम में या ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में भी हेल्प मिले। इसलिए जहाँ जहाँ मैं ऑफिस में रहा वहाँ मैंने ये कोशिश किया है कि एक स्टेज क्रिएट किया जाए, एक स्टेज क्रिएट किया जाए और लोगों को, ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को, चाहे किसी भी लेवल का कर्मचारी हो, उसको ये कहा जाता था आप आइए और किसी भी विषय पर बोलिए। हमारा विषय नहीं है, कुछ भी बोलना चाहें, घर के बारे में, बाहर के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में, या आपकी कुछ हॉबीज़ हैं उनके बारे में बोल दीजिए। हमें नहीं, सिर्फ मतलब यह है कि आप स्टेज पर आएंगे, सबके सामने बोलेंगे। तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि कभी 2 लोग मिलते थे, कभी 3 लोग मिलते थे, और अक्सर वही लोग थे जो पहले भी किसी स्टेज पर जाके बोल चुके थे, गाना गा चुके थे या कुछ और किसी तरह का कोई एक्टिंग कर चुके थे। तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर हमने सोचा कि इसको ज़बरदस्ती किया जाए। इसलिए हर मीटिंग में, हर बार जब हम प्रोग्राम करते थे तो 15-20 लोगों का नाम ज़बरदस्ती लिख दिया जाता था कि आपको यहाँ आके बोलना ही है, किसी भी विषय पर आप बोलें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको स्टेज पर आना पड़ेगा और सबके सामने बोलना पड़ेगा। तो बहुत लोग अवॉइड करते थे कि शायद हम बच जाएं, कैजुअल लीव लेके बच जाएं या किसी तरह, लेकिन हमने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और बहुत लोगों को आना पड़ा। तो जब आते थे बहुत घबराते थे, उनकी टांगें भी कांपती थी, लेकिन हमने उनको इनकरेज किया और कहा कि आप ज़रूर आइए। मुझे याद है एक बार एक हमारी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थी, उनको ज़बरदस्ती हमने स्टेज पर बुलाया और कहा कि आप आइए, कुछ भी बोलिए। तो बाद में उन्होंने कहा कि सर मैं तो इतना घबराई हुई थी, कुर्सी से स्टेज पर जाते जाते मेरी टांगें कांप रही थी और मैं ये सोच रही थी दिलो दिल कि भगवान ऐसा करे कि मैं मर जाऊं, मुझे स्टेज पे ना जाना पड़े। इतना स्टेज फ्राइट था, इतना डर था। लेकिन बहुत सालों बाद हमने देखा कि जो लोग स्टेज पर आके 1-2 बार बोल लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, उनको अपने आप पर विश्वास हो जाता है और मीटिंग पे अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप बोलना चाहें, कहना चाहें, वो आप कह सकें। अगर आपके मन में ही रहेगा तो शायद हो सकता है आपकी सजेशन बहुत अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हो, उससे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, दूसरों का भला हो। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं, कुछ कहेंगे ही नहीं, आपकी बात, अपनी बात दिल में ही रखेंगे, तो आपका भी विकास नहीं हो पाएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी विकास नहीं हो पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी साल चला। उसके बाद जब मुझे आखिरकार एक सरकारी ऑफिस से रिटायर होना ही था, तो मैंने सोचा कि इस ऑफिस के बाहर भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर लोग आएँ, पब्लिकली आएँ और अपनी बात पब्लिकली कहें।
तो मुझे सबसे अच्छा मीडियम फेसबुक लगा कि यहाँ एक ग्रुप बनाया जाए, यहाँ लोग आएँ और खुलेआम अपनी बात कहें, कॉन्फिडेंस से बात किसी भी विषय पर कहें। तो इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया। इसका नाम सबसे पहली गलती हमने ये की कि इसका नाम आनंद सभा रख दिया। अब ये नाम का ये प्रॉब्लम हुआ, सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि बहुत लोगों को हमने इनवाइट किया। जो यंग ऑफिसर्स थे, यंग मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये तो आनंद सभा के नाम से लगता है कि कोई भजन मंडली है, भजन भक्ति की बात करेंगे, गीता रामायण के व्याख्यान करेंगे, तो हमें इससे क्या लेना। तो वो लोग उसको, ज़्यादातर लोग उसको छोड़ के चले गए। ज़्यादातर मेरे जैसे बूढ़े लोग रह गए। अब बूढ़ों का ये प्रॉब्लम है कि उनको अपना ज्ञान बांटने का बहुत शौक़ होता है, कैसा भी ज्ञान हो। और धार्मिक ज्ञान इस उम्र में धार्मिक ज्ञान पता नहीं उनको, जो उम्र बढ़ती है धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है। आप देखेंगे किसी मंदिर में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, चर्च में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, वहाँ आपको बूढ़े लोग ज़्यादा मिलेंगे। शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ भगवान का डर भी बढ़ जाता है। खैर, अब उन लोगों ने लगा कि हमारे लिए बड़ी उचित सभा है ये आनंद सभा, धार्मिक ज्ञान हम बांटेंगे और मौका तो चाहिए सबको। लेकिन हमने शुरुआत में कह दिया कि आप धर्म की बात इस सभा में नहीं कर सकते, धर्म की बात नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते। तो अब बच्चा क्या बूढ़ा क्या दोनों ही हमारी आनंद सभा से कटने लगे। फिर हमने सोचा कि इसका नाम बदल दिया जाए। फिर हमें अमिताभ बच्चन की बात याद आ गई। उनको भी बहुत लोगों ने कहा था कि नाम बदल लो तो काम मिलेगा, इस नाम से तो काम भी मिलना मुश्किल है। लेकिन वो डटे रहे उसी नाम से, हम भी डटे रहे आनंद सभा के नाम से। हो सकता है थोड़े मेंबर रहें, कोई बात नहीं, हम इसी को चलाएंगे जब तक चलेगा। तो इस तरह चलाते गए। तो अब लोगों को ये परेशानी होती रही कि कहाँ तो वो सोचते थे कि हम धर्म की बात करेंगे, पूजा पाठ की बात करेंगे, भजन और कीर्तन की बात करेंगे, और यहाँ पर हम तो कुछ दूसरे विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर फैशन की बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि सेक्स की भी बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत लोगों को बहुत ही असुविधा हुई इसमें, और कईयों को अभी भी हो रही है। कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोई भी खुली बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि ये आनंद सभा में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पर्पस हमारा कि यहाँ लोग आएँ, अपनी बात करें। लेकिन हमें बहुत सफलता नहीं मिली, बड़ा दुख है, क्योंकि अभी भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपनी बात करते हैं, बाकी लोग लाइक करके या कमेंट करके उसमें चले जाते हैं। तो हमारा पर्पस ये नहीं था। हमारा पर्पस था कि आप यहाँ आएँ, अपनी बात कहें, अपनी बात कहें तो आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप अपने दिल की बात अगर कॉन्फिडेंसली अगर आप स्टेज पे आके बोल सकते हैं, स्टेज पे नहीं तो ये फेसबुक पे भी बोल सकते हैं, तो आपके जीवन में कुछ चेंज होगा। एक अपने आप को खुले छोड़ देना कि लो मैं ये हूँ, तो आपकी झिझक हट जाती है, आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेंबर हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करते, कुछ लिखते रहें, कुछ ना कुछ कहते रहें। और यहाँ सुनने वालों की तो कोई कमी है नहीं। आप जितना भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, दिल की बात लिखें, किसी भी सब्जेक्ट पे लिखें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं।
किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।